हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर Chatterbox Juhi and you guys are watching BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। बट यंगस्टर्स ही नहीं, हर एज ग्रुप का इंसान रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर क्या होने वाला है। इतनी सारी चीज़ें हैं दिमाग में, इतना सारा कन्फ्यूजन है, कौन सी लाइन में एंटर करना है, शादी कब होगी, पढ़ाई कैसे करें और भी बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज मैं खुद की अगर बात करूँ तो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस की 1 से लेके 100 तक लाइन रहती है। बट बहुत सारी चीज़ें जो इन सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करती हैं। स्टार्टिंग विथ हमारा एस्ट्रो वीक है, तो स्टार्ट मैंने किया है टैरो कार्ड रीडिंग से। बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर फॉर्म है और इसके बारे में और बात करना, मुझे तो ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है, बस मैं जानती हूँ कि कार्ड्स होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं। बट मेरे साथ है वन एंड ओनली दिव्या चूक जी और इनसे मैं आज बात करने वाली हूँ, जानने वाली हूँ एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे शो में। थैंक यू सो मच जूही एंड थैंक यू सो मच टू BTV। BTV के साथ मेरा बहुत लंबा साथ रहा है और बहुत समय के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ। सो टैरो कार्ड के बारे में बताने में मुझे बहुत खुशी होगी जूही। बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ यहाँ पे और एक इतने बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। स्टार्ट जैसे कि मैंने कहा टैरो कार्ड रीडिंग, तो टैरो कार्ड्स, व्हाट आर एक्चुअली टैरो कार्ड्स मैम? जो ही बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे ताश की तरह दिखने वाले पत्ते हमारा भविष्य कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जितने लोग मेरे पास सालों से टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मेरे सामने आते हैं, बस वही एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों का मेरे सामने होता है कि मैडम सबसे पहले बताइए कार्ड्स हमारा भविष्य कैसे बताएंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आप लोगों के दिमाग में एक उलझन है कि ये सिंपल सा टैरो कार्ड पिक्चर हमारा भविष्य बताता है, ऐसा कुछ नहीं है। टैरो कार्ड्स एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, पिरामिडल बैलेंसेस, ट्री ऑफ लाइफ, कबाला, ऐसे बहुत सारे डीप और स्पिरिचुअल नॉलेज है। इन सब नॉलेज का एक संपूर्ण ज्ञान है जिसको हमने कन्वर्ट किया है साइन कोडेड लैंग्वेज में, जिसको सिर्फ पढ़ा जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पावर से। साथ में आपको इन सारे फील्ड्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक टैरो रीडर को। तो जिस वक्त आप हमारे सामने आते हैं, ये मन की उलझन आप अपने दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ एक टैरो कार्ड के अंदर हमारा एक आंसर छुपा हुआ है। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस होता है, आपका कार्मिक पाथ एनालिसिस होता है। उसके बाद स्पेशली जो मैंने हायर स्टडीज़ किया है टैरो का, यहाँ पर हम आपको लंबे समय तक मैं आपको बिठा के सेल्फ एनालिसिस करवाती हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन करवाती हूँ कि किस तरह से आपका जीवन, आपके कर्म का मार्ग लिखा हुआ है। वहाँ पर डीपर जाके आपका आंसर आता है, तब वो आंसर पर विश्वास करना आपके लिए उचित भी होता है। तो ये तो सब कार्ड्स का खेल है और आपने कहा कि आप एनालाइज भी करती हैं, पर मुझे मैम ये बताइए कि कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं और कार्ड्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं? ओके, जो ही कार्ड्स तो बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि कार्ड्स का डेवलपमेंट जो हुआ है वो एक टैरो का मीनिंग होता है ह्यूमन लाइफ जर्नी, नोइंग अबाउट ह्यूमन लाइफ जर्नी। हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा का जो बेसिक स्वरूप है दैट रिलेट्स विद द एलिमेंटल बैलेंसेस, इसका कोऑर्डिनेशन प्रकृति के साथ कैसा है, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है, हमको उसको एक जॉब के रूप में लेके आना है, एक अच्छा लव लाइफ में लेके आना है, एक मैरिटल लाइफ में लेके आना है। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ के, जो मेंटल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये चारों चीज़ों का गणित टैरो के अंदर छुपा होता है। तो जब व्यक्ति मेरे सामने आता है या कोई भी क्वेश्चन मुझसे करता है, तो वो अपने जीवन के हर पहलुओं को टैरो कार्ड्स के थ्रू जान सकता है। ओके, सो टैरो रीडिंग, जो टैरो कार्ड्स डेवलप हुए हैं, ये व्यक्ति ने अपनी एक इमेजिनेशन से, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से डेवलप किए हैं। तो बहुत सारे ज्ञानी टैरो रीडर्स रहे हैं जिन्होंने अपने अपने डेक्स बनाए हैं, बट बेसिकली टैरो कार्ड्स 78 टैरो कार्ड्स होते हैं, जिसको हमने डिवाइड किया है। बेसिकली एक कॉमन मास, एक कॉमन समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगी, 78 कार्ड्स होते हैं। इनको हमने डिवाइड किया है मेजर कार्ड्स एंड द माइनर कार्ड्स में। मेजर कार्ड्स जो होते हैं, 22 मेजर कार्ड्स होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं हमारी लाइफ में जब हम जन्म लेते हैं डेथ तक हमारे जीवन में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस क्या है, डिग्री क्या है, किस तरह से हम फुल कार्ड एनर्जी से जीवन की शुरुआत करते हैं। और हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि हमारा लक कब साथ देगा मैडम, तो 22nd कार्ड होता है लक का, 21 कार्ड्स आपके कर्मास हैं।
क्या बात है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट जर्नी इज रिटन फॉर यू। अगर आपने उस चीज़ को एक सही टैरो काउंसलर के सामने बैठ के समझ लिया, मेरी बात पे आप विश्वास माने, आपको कभी लाइफ में कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, क्लैरिफिकेशंस। आपको कई बार आप निर्णय लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता मैं ए में जाऊँ या बी में जाऊँ, यू वुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि मेरे लिए तो ये लिखा है। सेकेंडली, जो माइनर कार्ड्स होते हैं वो रिलेट करते हैं हमारी एनर्जीज़ के लिए, हमारी परफॉर्मेंस के लिए, हमारे एलिमेंटल बैलेंसेस के लिए। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, मेजर कार्ड भी एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को रिलेट करते हैं, बट माइनर कार्ड्स आपका प्रेजेंट में आपका जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है उसके सिम्बल्स होते हैं, उसकी स्टडी होती है। सो दीज मेजर एंड माइनर कार्ड्स एक्चुअली दैट कंबाइंस कंप्लीट टैरो डेक। क्या बात है। मतलब मैम ने मुझे ये बताया कि 78 कार्ड्स में से 22 मेजर कार्ड्स होते हैं, रेस्ट आर द माइनर कार्ड्स। बट ऑन दिस नोट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कोई भी चीज़ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, बट क्या पास्ट के बारे में भी बता सकती है? हम अगर बात करें कि टैरो कार्ड हमें ये बता देगा कि क्या है, हमें कौन सी लाइन में जाना है या क्या करना है, भाई क्या टैरो कार्ड ये भी बता सकता है कि हमारी कोई पास्ट की ऐसी गलती है जो हमें आगे नहीं दोहरानी है? बहुत बढ़िया। जो ही मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे रही हूँ, बिकॉज यस क्योंकि टैरो का जन्म हुआ क्यों है, यू नो एक समय था, थोड़ा सा आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द हिस्ट्री बट द बेसिक थिंग वन शुड नो इट कि टैरो आए क्यों, बिकॉज ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी इज देयर, न्यूमरोलॉजी इज देयर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैरो। सो एक समय था, ये मिडिवियल हिस्ट्री का एक पार्ट था, बहुत ज़्यादा ऑक्कल्ट साइंसेज हायर लेवल पर पहुंच चुका था, और सिर्फ एक व्यक्ति को देख के समझ के जो स्पिरिचुअल मास्टर्स थे वो उसकी कार्मिक पाथ, उसकी जर्नी, एवरीथिंग दे यूज्ड टू से, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को उस पर विश्वास नहीं होता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जो इसके अगेंस्ट में थे, तो उन्होंने क्या करा, ये सारा लिटरेचर जो उन्होंने लिखा था उसको वो ख़त्म करने लगे। वी डोंट बिलीव इन ऑकल्ट सेंसेस, वी डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तब स्पिरिचुअल मास्टर्स ने इसको एक कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, डिफरेंट पार्ट्स गए वो लोगों को, और उन्होंने एक कोडेड लैंग्वेज में एक दूसरे का जो मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल नॉलेज होता है उसको कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेट कोड्स, इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेट कोड्स। जब आपको एक अध्यात्म का, एक स्पिरिचुअलिज्म का, एक सेल्फ का और एक यूनिवर्सल नॉलेज आपको अगर होगा, तभी आप इन टैरो कार्ड्स की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। दैट वॉज द पॉइंट कि एक आम व्यक्ति भी अगर आता है, क्योंकि हमारी आंखें दृष्टि जो देखती है वो समझती हैं, सो आपका सबकॉन्शियस माइंड पावर एक्टिव हो जाता है। व्हेन यू आर देयर, यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द स्पिरिचुअल रियल टैरो मास्टर, your spiritual energy is awakened, you are connected with this universal energy, and at that point you get the right thing. But the thing is, tarot का जो सबसे बड़ा point है वो ये है knowing yourself. Okay, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ है। knowing yourself is what? Who am I? Okay, energy cannot be created, energy cannot be destroyed. So मेरी energy पास्ट लाइफ में बहुत सारे ट्रैवलिंग करते हुए आ रही है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेके आ रही है। उसके बाद उसने एक पर्टिकुलर ईयर्स के लिए ये बॉडी लिया है, और इस बॉडी में वो एनर्जी है। टैरो में हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज योर टैरो बर्थ कार्ड पावर, एंड दैट रिलेट्स विद योर डेट ऑफ बर्थ। वी नीड योर डेट ऑफ बर्थ फॉर दैट एनालिसिस। ओके, सो लोगों को कंफ्यूजन है कि नहीं टैरो कार्ड एक आंसर खोला और आंसर आ जाता है। इट्स नॉट दैट सिंपल। वो डीप एनालिसिस करने के बाद हम आपका जब बोलते हैं टैरो बर्थ कार्ड पावर दैट रिलेट्स विथ योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो व्हाट वी आर इन दिस लाइफ इज, बिलीव मी, 99% पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। वी नेम इट पोटेंशियल, वी नेम इट ओ मेरा नेचर तो ऐसा है। Okay, so one should be aware of it. So tarot is a tool by which you can very well understand yourself, your past life experiences, your potential. तो yes, past life आता है, आपके पूरे karmic planes आते हैं, कौन सी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है वो भी आता है। And if you can know past, if you can know future, the most important thing is tarot indicate कि present में आपको क्या decision लेना है। क्या बात है।
दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी 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 ट्रू एंड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज मुझे समझ में आ रहा है। बट मैम एक चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ कि नथिंग इज़ 100% श्योर, नथिंग इन यूनिवर्स इज़ 100% गिव्स 100% श्योरिटी। तो टैरो कार्ड रीडिंग जब हम करवाते हैं, जब हमारे कार्ड्स खुलते हैं और जब वो कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है या कितने परसेंट, हम अगर पर्सन के हिसाब से बात करें तो कहाँ तक उसमें फैक्ट है कि हाँ ये है या ऐसा होगा? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जूही। नॉट ओनली दिस थिंग, हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो ठीक तो है ना, मतलब वो डॉक्टर एक्सपीरियंस तो है ना। हम किसी वकील के पास जाते हैं तो भाई उसके केसेस के बारे में थोड़ा सा बता दो। सिमिलरली वन शुड बी ऑलवेज अवेयर ऑफ इट कि जिस टैरो रीडर के सामने वो जा रहा है, इज दैट टैरो रीडर इज सर्टिफाइड, एक्सपीरियंस। बिकॉज जो व्यक्ति अपने फील्ड में ज्ञान रखता है, फॉर मी इट इज़ अ मिरेकल दैट एक डॉक्टर कैसे हार्ट सर्जरी कर देता है, बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। हम अपने चारों में, अपने फील्ड में एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा है, आप किसी व्यक्ति, सही व्यक्ति के सामने, एक सही टैरो रीडर के सामने बैठे हैं, सो डेफिनेटली आपको जो वो सेल्फ अवेयरनेस कराएगा, उस वक्त जो वो आपको आंसर कराएगा, 100% कुछ भी नहीं होता बेटा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नथिंग 100%। वॉट यू आर एंड वॉट इज रियलिटी इज 100%. सो एक्सेप्टिंग, first stage is knowing yourself. What makes you 100%? Understand it first. Know yourself is 100%. Accepting yourself is 100%. Because what you are, you don't want to accept it. You just want to go ahead. And the third thing is accepting the reality and then come to the right decision. So when you are in front of a real tarot counselor, the answer would be 100%. Means today the answer would be 100%, I guess, because I am with Divya Chugh ma'am. Ma'am, tell me one thing कि you are saying कि certified courses होते हैं and one should get certified if he or she wants to enter in tarot card reading. So tell me the brief of this certification. The very first thing is they'll have to contact me, and the second thing, I have 3-degree tarot certification courses. So there are few hours courses are there. उसका भी एक अपना प्लान होता है, उसके थ्रू वो आते हैं, 1-to-1 टीचिंग होता है. सो आफ्टर दैट टीचिंग मैं एक एग्जामिनेशन लेती हूँ, अगर वो क्वालिफाई करते हैं सो उन्हें सर्टिफिकेट किया जाता है. उसके बाद वो उसको प्रोफेशनल बना सकते हैं. और आज की तारीख में टैरो रीडिंग इज़ अ वेरी बिग प्रोफेशन, इट इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन. और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप इसमें एक अर्निंग करते हैं, मोर देन दैट हमारे अंदर एक सोशल इंस्टिंक्ट रहता है कि हम लोगों को प्रॉब्लम्स में हेल्प करें, तो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग. नाउ मैम आई वांट टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन, बट उसके बाद फिर मैं चाहूँगी कि आप एक एग्जाम्पल दें मेरे थ्रू सारे व्यूअर्स को. द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्जैक्टली टैरो काउंसलिंग? Okay. A very good question because most of the people they come for the reading and they say ma'am हमें tarot reading कर दीजिए. Tarot reading is exactly answering the question, direct answer. मेरे पास एक व्यक्ति आता है, बोलता है मैम आई हैव दीज 2 jobs एंड प्लीज़ टेल मी मैं ए में जाऊँ कि बी में जाऊँ. उसके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, वो ज़्यादा चीज़ों पे अभी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए ही इज़ नॉट अ प्रिपेयर, बट ही वांट टू टेक अ क्विक एंड फास्ट डिसीजन. सो ऑब्वियसली जब मैं रीडिंग करूँगी, बिकॉज मैं बहुत डीप रीडिंग में जाती हूँ, वो रीडिंग करने के बाद मैं उसे स्पेसिफिक डायरेक्ट आंसर दे दूँगी कि बी इज़ अ राइट जॉब फॉर यू एंड ही वुड ट्रस्ट ऑन मी बिकॉज ही अंडरस्टैंड मी. दैट इज़ कॉल्ड टैरो रीडिंग. बट somehow somewhere इस प्रोसेस में आप किसी पर डिपेंडेंट हो रहे हैं. यू हैव नॉट टेकन डिसीजन बाय योरसेल्फ. ओके, सो टैरो काउंसलिंग इज़ ए प्रोसेस. जो मेरा काउंसलिंग सेशन होता है, मुझे जो अवार्ड भी दिया गया है 2007 में वर्ल्ड वुमेन्स एस्ट्रोलॉजिकल फेडरेशन से फॉर माई स्पेसिफिक काउंसलिंग सेशन. 1.5-2 घंटे के सेशंस होते हैं जिसमें मैं स्टूडेंट्स का सॉट एनालिसिस करती हूँ, पोटेंशियल एनालिसिस करती हूँ, करियर गाइडेंस देती हूँ बाय सेल्फ रियलाइजेशन. वो प्रोसेस होता है जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि ये आंसर क्यों आया, कैसे आया, और ये डिटेल एनालिसिस होता है. मैरिटल प्रॉब्लम है, डाइवोर्स क्यों है, लोगों को मिला देती हूँ. सो इट्स अ सेशन, कंप्लीट सेशन. सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि वो आंसर आपके अंदर से निकाल के देना. सो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ वो आंसर देना. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. सो दैट इज़ द टैरो काउंसलिंग, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से वो सॉल्यूशन के लिए आता है. टैरो रीडिंग इज़ अ आंसर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन. बट नाउ इट्स टाइम कि मैं देखूं कि मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं. सो दिव्या मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे सारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे टैरो कार्ड्स अपना काम करते हैं और कैसे ये प्रिडिक्ट करते हैं.
बिल्कुल जूही, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगी, और बिफोर दैट आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी, और हमने पहले आपका टैरो स्प्रेड भी देखा था। वो सारे कैलकुलेशन एनालिसिस के बाद नाउ दिस इज़ अ फाइनल स्टेज, जहाँ पर आपकी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, टैरो रीडिंग। आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं आप पूछें, और लेफ्ट हैंड से आप कार्ड पिक करेंगे। बिफोर दैट एक थोड़ा सा आपके बारे में मैं बताना चाहूँगी। आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, आपका जो राशि है वो मीन राशि है, पाइसेस राशि है। सर जूही बहुत भावात्मक होते हैं, वाटर एलिमेंट बॉडी होती है, दूसरों की केयर करना, दूसरों का ख्याल करना, और जो कैलकुलेशन मैंने आपका देखा है जूही, बहुत सैक्रिफाइसेस करने का आपका मन है। प्यार मोहब्बत में चीज़ों को छोड़ भी देते हैं, गिव अप भी कर जाते हैं, और बड़ी बड़ी एनर्जीज भी उसी दायरे में आपके लिए आती है। सो वेरी फर्स्ट स्टेजेस इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीवन में जब कभी भी कोई भी आप डिसीजन लें, कभी ऐसा ईश्वर ना करे डिप्रेसिव स्टेज आता है या आप लो फील कर रहे हैं, कोशिश जो ही आप करें कि अवॉइड करें उस समय कोई मेजर डिसीजन लेना। बट व्हेन यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग योरसेल्फ, यस दिस इज द टाइम, दैट टाइम यू टेक मेजर डिसीजंस। हाँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपना मूड अच्छा रखें। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया था, पास्ट लाइफ एनालिसिस हम करते हैं, तो आपका टैरो बर्थ कार्ड पावर आता है 9। उसको हमने आपकी सोल पावर को नाम दिया है हर्मिट सोल। हर्मिट सोल होता है थोड़ा सा अलूफनेस का शिकार आप होते हैं, अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, तो आप दुनिया में लोगों के साथ घिरे रहेंगे, डांस करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन फिर भी एक ज्ञान लेने की कला। जैसे आप मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए भी आए होंगे, तो शायद पहले नेट पे बैठ के पहले टैरो के बारे में पढ़ा ज़रूर होगा। सो ज्ञान का एक फील्ड कि जहाँ भी जाना है एक एक्सपीरियंस लेके, एक नॉलेज लेके, सो इट्स अ नॉलेज, सोल ऑफ नॉलेज। तो इस जन्म में भी आपकी आत्मा आपसे बोलती है जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसमें डीपर एंड डीपर स्टडीज, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये आपको लेना है। सो व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? आस्क क्वेश्चन एंड ओपन कार्ड फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। बिल्कुल, अब बारी आ गई है मेरे क्वेश्चन पूछने की। आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज हर लड़की, हर इंसान, एक्चुअली कोई भी इंसान हो, उसके दिमाग में क्वेश्चंस की एक क्यू रहती है, और उस क्यू में से अगर आपको एक या दो क्वेश्चंस के भी आंसर मिल जाते हैं जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल बात रहती है कि आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो मेरे लिए मेरे 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिव्या मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आई बिलोंग टू अ मीडिया फील्ड, मैं मीडिया में काम कर रही हूँ, बट यू नो द स्काई इज़ हाई, और मुझे उसे छूना है। तो मैं इस फील्ड में कहाँ तक जाने वाली हूँ और कहाँ मेरा एंड होगा, और इसी फील्ड में जाऊंगी कि नहीं? बिकॉज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन आई एंटर्ड इनटू द मीडिया फील्ड। माय फादर वांट्स मी टू बिकम IAS, माय मदर वांट्स मी टू बिकम डॉक्टर, बट आई एंटर इनटू द मीडिया फील्ड। सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि इसी फील्ड में रहूंगी और कहाँ तक जाऊंगी? Very first thing is your hermit card says you should be focused about yourself, you know yourself. So जो डिसीजन आपने लिया है, कैलकुलेशन मैंने देखा है आपका, yes, media is your field. So that is the answer, वो मैंने आपको पहले भी दिया। Open one card from your left hand. Okay, now I'll open a card from my left hand and Beautiful. See, the card is Queen of Cups card. Okay? जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप पाइसेस एनर्जी है आपकी, इमोशनल है आप बहुत ज़्यादा। अब आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कार्ड में, कैन यू सी दिस कप इंडिकेट्स योर जल तत्व, वाटर एलिमेंट, योर इमोशंस। जब खुश होते हैं तो आंसू आते हैं, दुखी होते हैं तो आंसू आते हैं, एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ पैशन, समथिंग यू वांट। द क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अ कंसिडर्ड एनर्जी भी लिया होता है, एक मदर एनर्जी भी लिया होता है, एक अपने अंदर फोकस एनर्जी जो होता है। सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट मीडिया इज योर पैशन। Okay, so be passionate to your work. If you want growth, if you want success in your life, your passion for this. And for you, this is a mother card. I always say, इसको मैं एक छोटे से शब्दों में अगर कहूँगी तो मैं यही कहूँगी, your work is your baby. Okay. So pamper it, work it, take higher education, and trust me dear, you're going to reach. आप बहुत आगे पहुँचेंगे, बहुत आगे जाने वाले हैं। स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस रखिएगा, इमोशनल एस्पेक्ट्स में निगेटिविटी से बचिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। Thanks for your beautiful words and for your blessings, ma'am. But now I move on towards my next question, and it is as you know,
what I'll say, I'll shy, sometimes I feel shy कि मैं कैसे पूछ लेती हूँ सबसे, but it's a very common question कि शादी कब होगी और कैसा रहेगा Mr. Perfect? That's a lovely question and I think बहुत important question होता है सभी के life का. One should not feel shy about it. You should be confident about it asking this question. So specifically that you have asked that question, and open card from your left hand. Okay. Number one, two more cards, please. I'm giving you 3 card spread for this question. 2 more cards. Okay, 2 more cards. One more. Okay. Number one, you have 3 cards. Okay, the Devil card, Knight of Pentacles card, and 2 of Wands card. Okay, the Devil card at the first stage that indicates that unnecessarily, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस होते हैं. आपका यंग एज है, बहुत सारे लोग आप खूबसूरत भी हैं, सुंदर भी हैं, इमोशनल भी हैं, तो बहुत लोग आपको पसंद करेंगे, आपको चाहेंगे. इस जर्नी में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखना बहुत ज़रूरी है. अननेसेसरली रिलेशनशिप्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा. कहीं पर भी थोड़ा सा भी खटका अगर आपको लगता है कि नहीं, आई शुडंट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, ट्रस्ट ऑन योर वाइब्स एंड उस रिलेशनशिप से आप बाहर आएँ. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अननेसेसरली ट्रॉमास को अपने आप से दूर रखें. बट लाइफ जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, एक इंडिकेशन है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बोल रहा है जस्ट नाउ योर प्रायोरिटी इज़ योर करियर. सो फोकस आपका पूरा इस वक्त करियर और फाइनेंस को बढ़ाने में है. मेरा पे बढ़ना चाहिए, मुझे बेटर जॉब मिलना चाहिए, मुझे हाइक्स मिलना चाहिए. इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपका हाइक्स भी होने के चांसेस हैं. एंड मोर देन दैट 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जो बंदा आपके साथ मैरिज करेगा, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बिजनेस इंडस्ट्री में ना होते हुए जॉब करे. A tall person, handsome person, but the thing is, as you can see the globe in his hand, so probably chances आपके ऐसे बन जाते हैं कि फॉरेन में भी आप आफ्टर मैरिज जाएं. एंड इट्स नॉट ओनली अपने दायरों को कहीं भी आपको रोकना नहीं है, लिमिट नहीं करना है. थिंक पॉजिटिव, विजुअलाइज पॉजिटिव एंड फील योरसेल्फ कि दुनिया पूरी देखनी है. सो करियर में भी आप मेहनत करें, और जब आप लड़का देखें और अगर आपको लगता है कि वो विदेश का है तो थोड़ा सा आंखें चौके नहीं कर लीजिएगा. मैं दिव्या मैम के पास ले आऊँगी कि दिस इज़ द पर्सन, इज़ इट ट्रू एंड इज़ इट गुड फॉर मी और नॉट. बट आज मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली. आपने मेरे कार्ड्स देखे और आपने मेरे बारे में प्रेडिक्शंस बताए. 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हुए. टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में आज जाना, एस्ट्रो वीक, एंड दिव्या चूक मैम मेरे साथ हैं. आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. और मैम, ऑन अ लास्ट नोट, हमारे सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ BTV युवा यंगस्टर्स बेस्ड चैनल. दे आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर ईच एंड एवरीथिंग. और जब टैरो कार्ड जैसा टॉपिक होता है तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. तो उन सारे यंगस्टर्स को आप क्या एडवाइस और टिप देना चाहेंगी मैम? बिल्कुल. सबसे पहले सारे यंगस्टर्स को मैं कहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ. डिसीजन जब कभी भी आप लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई भी, एक बार अपना सेल्फ एनालिसिस आप ज़रूर करें. कभी भी सिर्फ फ्लो में ना बहें, एक इमोशंस के दायरों में अपने आप को डुबाए ना. आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा वैकेंट है. जितना एक्सपोजर पहले लोगों को नहीं होता था, आप लोगों को एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला हुआ है. तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले सारे एस्पेक्ट्स आप ज़रूर देखें लाइफ में. हमेशा एक स्पेस खुद को भी दें और दूसरों को भी दें. ज़्यादातर प्रॉब्लम आजकल जनरेशन में, जो यंग जनरेशन में आ रही है कि यू वांट एवरीथिंग क्विक. अगर आपने एक मोबाइल करा है और सामने वाले ने वो फ़ोन पिक नहीं करा, आपके मैसेज को रिस्पॉन्स नहीं करा, आपका स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है. निगेटिव थिंकिंग आपके ऊपर हावी हो जाती है. सो ज़रूरी है इस वक्त कि सेल्फ इम्पोर्टेंस दें, दूसरों को भी इम्पोर्टेंस दें. अनकंडीशनल लव की कला सीखें. लव लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के साथ. मेरे पास आइए, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी. लेकिन जानना ये है कि लव इज़ समथिंग गिविंग. इस प्रोसेस में सामने वाला रिसीव करता है. सो अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपको लोग चाहें, प्रेम करें, आप दीजिए, आपको भी मिलेगा. स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस रखें. गिविंग स्पेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही मेरी एक बहुत बड़ी युवाओं को एक गाइडेंस है कि अपने पोटेंशियल पे फोकस करें, अपने ट्रस्ट पे, वाइफ्स पर आप ट्रस्ट करें.
और वही करें जो आपका दिल करना चाहता है, प्लीज। दैट इज एंड माई विशेज आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट दिव्या मैम। आज के सेशन में आपके साथ बिल्कुल मैं एनर्जाइज्ड हो चुकी हूँ और मैं बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की हूँ और ज़्यादा बी पॉजिटिव हो चुकी हूँ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स यू टोल्ड अस। माय प्लेजर, ऑलवेज वेलकम। वेल, ऑन दिस नोट दिव्या मैम से बात की, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जाना, टैरो काउंसलिंग क्या होती है जानी, मैंने आपको फॉर एन एग्जाम्पल मेरे टैरो कार्ड्स क्या प्रेडिक्ट करते हैं ये भी बता दिया। सो इट्स योर चॉइस, आप अगर चाहते हैं अपनी लाइफ को और स्मूथ बनाना, सो दिस इज एस्ट्रो वीक फॉर यू टैरो कार्ड रीडिंग। आज मैंने आपको बताई सही, बट अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया है तो आप मुझे फीडबैक्स दे सकते हैं feedback@gmail.com पे। ईदर यू गाइस कैन मैसेज मी, टाइप कीजिए युवा स्पेस आपका मैसेज स्पेस आपका नाम और उसे भेज दीजिए 54567 पे। टिल देन दिस इज योर चैटर बॉक्स जूही साइनिंग ऑफ विद दिव्या मैम एंड महेश सिंह, और हमारी कैमरामैन है। बट यू गाइस स्टे ट्यून टू BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।